तो दोस्तों हम गए थे पंचमढ़ी महादेव मंदिर। यहाँ पर घूमने की इतनी जगह है कि देखने में और घूमने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैंने सवेरे से लेकर शाम तक का पूरा व्लॉग बनाया है। तो दोस्तों मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं चाय बनाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि उठते ही मुझे चाय पीने की आदत है। चाय पकती है इतने में मैं ब्रश करने लग जाती हूँ। चाय बनी जाती है इतने में मैं नाश्ता बनाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो चाय पीती पीती नाश्ते की भी तैयारी मेरी हो जाती है। तो दोस्तों ये सवेरे का टाइम है, अभी 4 ही बजी थी सवेरे की। चाय बनती है इतने में रानी उठ जाती है, तो वो झाड़ू लगाने लग जाती है। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने नाश्ते में आलू गोभी की सूखी सब्जी और टमाटर की चटनी बनाई है। और साथ में रानी आटा लगाने लग जाती है। आटा लगने के बाद रानी नहा लेती है और साथ में कपड़े धोने लग जाती है। फिर मैं पूड़ी बनाने के लिए लोई बनाने लग जाती हूँ। हमें इधर से जल्दी निकलना था, इसलिए हम काम करने की जल्दी कोशिश कर रहे थे। मैं लोई बना के फ्री होती हूँ, इतने में रानी कपड़े धो के फ्री हो जाती है, तो मैं पूड़ी बेलने लग जाती हूँ और रानी पूड़ी सेकने लग जाती है। फिर रानी बिट्टू के बैग की पैकिंग कर लेती है, क्योंकि वहां पर बहुत ठंडी होगी, तो बिट्टू के लिए स्वेटर वोटर रखने लग जाती है वो। और मैं फिर पोछा लगाने लग जाती हूँ। पोछा लगा के मैं नहाने चली जाती हूँ। इतने में ही काबू उठ जाती है, तो वो भी ब्रश करने लग जाती है और छोटी बिट्टू सोई रहती है। नहा के कुछ इस तरह से मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर रानी बिट्टू को उठाती है और बिट्टू की तैयारी करने लग जाती है और मैं काबू की तैयारी करने लग जाती हूँ। हम सब कुछ इस तरह से तैयार हो जाते हैं और गाड़ी का इंतजार करते हैं, क्योंकि गाड़ी आने में टाइम था। इतने में हम फोटो निकालने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी भी आ गई थी, तो रानी ने घर को लॉक किया और हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इतनी जल्दीबाजी करने के बावजूद भी हमें 7 बज के निकलते टाइम काबू को अपने मामा के साथ सामने वाली सीट पे बिठा दिया, तो वो गुस्सा कर रही थी। और बिट्टू को तो अपने पापा जी के साथ बैठ के बहुत मजा आ रहा था। तो काबू सामने से बोल रही थी मैं बैठूंगी पापा जी के साथ। तो कुछ इस तरह से हमारा सफर शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम थोड़ी दूर जाने के बाद फिर काबू को भूख लग जाती है, तो हम चाय नाश्ता करने के लिए रुक जाते हैं। फिर इस दुकान पे चाय पीते हैं और वापस रवाना हो जाते हैं। बिट्टू और काबू की मस्ती देखते हुए हमारा सफर फिर से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम एमपी के अनहोनी गांव में गए थे। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है। इसी गांव के पहले एक गांव आता है चावल पानी। पता नहीं क्यों तो उसका नाम चावल पानी पड़ा, लेकिन वाकई में जैसे उस गांव में एंट्री की हमने चावल जैसी खुशबू आ रही थी। जैसे चावल महकता है ना, वैसी मस्त खुशबू आ रही थी, इसीलिए शायद उस गांव का नाम चावल पानी पड़ा। हम घर से 7 बजे निकले थे और यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 बज गई थी। नागपुर से अनोनी गांव पहुंचने में हमें 6 से 7 घंटे लग गए थे और यहाँ आके हमें पता लगा कि यहाँ पर मेला भी लग रहा है। फिर काबू के पापा जी ने पूजा ली और हम अंदर चले गए थे। इसी कुंड में रानी को नहाना था, तो सबसे मैंने बिट्टू के पैर डुबोए, क्योंकि बिट्टू को मैं ला नहीं सकती थी अभी। जब काबू ने पैर डाला तो काबू ने मेरे को बताया कि बहुत गर्म पानी है, तो काबू पैर भी नहीं डाल सकती थी और रानी नहा के फ्री हो गई थी। फिर रानी नहाने के बाद हम मंदिर पहुंचे। यहाँ पर भोले बाबा का और ज्वारा माता का मंदिर है। मेले की वजह से यहाँ पर भीड़ भी बहुत हो रही थी। फिर माता रानी का दर्शन करके मैंने यहाँ का मेन कुंड देखा। तो दोस्तों ये यहाँ का मेन कुंड है। इसमें अपने आप ही इतना गर्म पानी है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि पानी इतना खो रहा है कि ऊपर से धुआं निकल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 2 कुंड और है, तो इसी कुंड का पानी दोनों कुंडों में जाता है। तो एक तरफ लेडीज लोग नहाते हैं, एक तरफ आदमी लोग नहाते हैं। फिर पूजा होने के बाद हम नाश्ता करने लग जाते हैं। नाश्ता मैं घर से ही बना के लेके आई थी। यहाँ पर ही हमें 2 से 2:30 बज जाती है। फिर नाश्ता करने के बाद हम पंचमढ़ी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर पंचमढ़ी का सफर कुछ हमारा इस तरह से होता है। अनोनी गांव से पंचमढ़ी कम से भी कम 36 से 40 किलोमीटर दूर है।
और हमारा सफर फिर से कुछ इस तरह से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम सतपुरा नेशनल हाईवे पे होते हुए पंचमढ़ी के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखने की और घूमने की बहुत सारी जगह है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पता चला था कि हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसलिए हमने वहां से ही गाड़ी करके घूमने के लिए निकल गए थे। तो सबसे पहले हमने जो जगह देखी थी उसका नाम है हांडी खोए। तो दोस्तों इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये देखने में इतना गहरा था कि इसको देख के मेरे को तो चक्कर ही आने लग गए थे। तो दोस्तों हम हांडी खोई को देख के गुफा शिव मंदिर के लिए यहाँ से रवाना हो गए थे। दोस्तों जब हम पंचमढ़ी पहुंचे थे तो हमें 4 बज गई थी। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि 6 बजे यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं घूम सकता। इसलिए जो गाड़ी हमने की थी वो भैया इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे कि हम बता भी नहीं सकते। और हमें यहाँ पर नाइट भी नहीं रुकना था, रिटर्न वापस आना था, इसलिए हमें भी बहुत जल्दी थी। इतने में ही हम गुफा शिव मंदिर पहुंच गए थे। यहाँ पर गुफा के अंदर शिवलिंग है। हमें गाड़ी वाले भैया ने बताया था कि यहाँ के बंदर बहुत खराब है, तो हाथ में कुछ भी सामान लेके मत जाना वरना बंदर पीछे लग जाएंगे। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद फिर मंदिर की सीढ़ी आ जाती है, तो हम मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ बाहर में एक झरना है और मंदिर बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा था। यहाँ पर सब लोग बैठ के फोटो खिंचा रहे थे। तो दोस्तों ये गुफा का मुख्य द्वार था, हमें इधर से जाना था अंदर। बाहर से इतना सुंदर दिख रहा था जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन अंदर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। तो इस तरह से हम अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर शिवलिंग था। पूरी गुफा में बहुत अंधेरा हो रहा था, आसपास से पत्थरों से पानी गिर रहा था, लेकिन देखने में बहुत सुंदर था। एक साइड से अंदर गए थे, दूसरी साइड से दर्शन करके हम बाहर निकल आए। बीच में एक गड्ढा टाइप है, उसमें पानी भरा था बहुत। पूरी गुफा में पानी गिर रहा था, तो बहुत ही गीला हो रहा था। इस तरह से बाहर का नजारा था, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो दोस्तों गुफा महादेव देख के हम ग्रीन वैली देखने के लिए रवाना हो जाते हैं। हमने जाते टाइम देखा था यहाँ पर कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, यही ग्रीन वैली है। तो हमने भी जाके देखा, ये देखने में बहुत ही सुंदर थी। ये देखिए दोस्तों ये कितनी सुंदर जगह है, यही ग्रीन वैली है। फिर हम यहाँ पर रुके थोड़ी देर और हमने फोटो निकाले। तो फिर हम यहाँ से रवाना हो गए। फिर हमें जाना था जहाँ पर सूर्य अस्त होता है वहां पर, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि हम पहुंचने से पहले वहां पर सूर्य अस्त हो चुका था। तो दोस्तों ये देखिए ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रही थी, दिखने में कितनी खूबसूरत है। दोस्तों हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया था, नहीं तो हम भी खूबसूरत नज़ारे के दर्शन कर सकते थे। फिर दोस्तों हम यहाँ से रवाना हो गए और हम यहाँ से निकल गए थे 5 पांडवों की गुफा देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इतना भयानक रोड था कि मैं बता भी नहीं सकती। और एक तो ऊपर से हमारी गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही थी जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 पांडवों की गुफाएं हैं। दोस्तों यह पांडव उद्यान है, यहाँ पर ये गार्डन बना हुआ है। ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। तो दोस्तों हम पहले गुफा देखने गए थे, तो ये गुफा कुछ इस तरह से दिख रही थी। रानी को तो ऐसा लग रहा था कि शेर का पिंजरा है, तो सबसे पहले शेर ही देखने के लिए गुफा देखने चली गई। फिर उसको जाके पता चला कि इसमें शेर नहीं है, पांडवों की गुफा है। तो दोस्तों फिर हम गार्डन में घूमे और हमने बहुत सारी फोटो निकाले। इतने में टाइम हो गया था, तो समथिंग 5:30 बजे तक ये गार्डन बंद हो जाता है। तो हम यहाँ से निकल गए थे और फिर हमने बाहर आके चाय नाश्ता करके हम घर के लिए रवाना हो गए थे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, कौन कौन इस जगह पे घूमने आना चाहता है। तो दोस्तों इन्हीं गुफाओं के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, 5 पांडवों के बारे में, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये गुफा नीचे से कुछ इस तरह दिख रही थी, पूरी कितनी सुंदर दिख रही थी। फिर हम गार्डन से बाहर आके घर के लिए निकल गए। हमें घर पहुंचने में कम से भी कम 1 बज गई थी, हम 6 बजे निकले थे। तो दोस्तों आप लोग भी प्लीज यहाँ पर घूमने आए, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। तो दोस्तों आते टाइम काबू और बिट्टू भी सो गई थी और छिंदवाड़ा के आसपास हमने खाना खाया और रात के 1:30 बजे हम घर पे पहुंच गए थे। दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।